हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 या फिर यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023, जिसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं। आज मैंने उन्हीं 25 प्रश्नों को लिया है, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। ये प्रश्न आपको बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप बनाए गए हैं, उसी के अनुसार आपको मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सुमन विनोद का पुत्र है। विनोद और राकेश भाई भाई हैं, तो राकेश किस प्रकार सुमन से संबंधित है? तो आपने यहाँ देखा, ये कोई विनोद है और विनोद का एक लड़का है, यानी पुत्र जो है वो आपका सुमन है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा विनोद का कोई एक भाई है, क्या है, भाई, और उसका नाम राकेश है। तो राकेश और विनोद का इसका मतलब ये क्या होगा? देखिए, चाचा होगा। ठीक है। सुमन का ये क्या होगा? चाचा होगा, और राकेश का ये भतीजा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा होगा। आप थोड़ा सा चित्र जरूर बनाइएगा, जिससे सारे प्रश्न आपके समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 100 अंश घूमता है तथा 180 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब आप लोग जानते होंगे कि ये देखिए, आपका ये उत्तर होता है बच्चों, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व और ये पश्चिम। अगर कोई व्यक्ति अभी उत्तर की ओर मान लिया ऐसे देखिए खड़ा, जैसे मेरे पेंसिल चल रही है, अब यहाँ से कोई 100 अंश घूमेगा तो 90 ये हो गया और 10 ये, और तो मतलब ऐसे है। अब ये कैसे कह रहा था? वामावर्त आया, तो वामावर्त आपका ये आ गया। इसके बाद ये 180 डिग्री, मतलब बिल्कुल सीधा चला जाए, क्योंकि 180 डिग्री का कोण सीधा होता है, ये ऐसे चला आया। इसका मतलब अब पूछ रहा है उसका मुख किस दिशा में होगा, तो ये उत्तर और पूर्व की दिशा में पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए में है, क्योंकि उत्तर है और ये पूर्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, CDFI, इसके आगे क्या होगा? तो आप अगर लिख लें ABCDEFGHIJKLMN, अगर आप देखें तो C के बाद D था, तो C के बाद देखिए D A को नहीं छोड़ा गया, फिर F आ गया, एक छोड़ दिया गया, फिर देखिए क्या I आ गया, दो छोड़े तो अब कि 3 छोड़ना, एक ये, 2 और एक 3, तो अगला क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ छोड़ने के बाद M आ जाएगा। तो M कहाँ आ रहा? पहला वाला है। बहुत आसानी से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जरूर लगा पाएंगे। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है? देखिए, चूहा, शेर और पशु। तो पशुओं में तो दोनों चीजें आ जाती हैं, तो पशु यानी यहाँ से काट दीजिए, सी ऊपर होगा, सी ये पशु है, और ये शेर और चूहा दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ से ऑप्शन चौथा बिल्कुल आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पर श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, तो 14 है आपका। देखिए, 14 के बाद 19 है, 19 के बाद 29 है, 29 के बाद 44 है, 44 के बाद 64। तो यहाँ से देखिए ये है आखिर क्या? देखिए, आप यहाँ से 14 लिख लीजिए, ये आपका 14 है। 14 और 19 में देखिए 5 का अंतर है, 19 और 29 में 10 का है, 44 में देखिए कितना हो गया? 15 का हो गया। फिर 44 और 64 के बीच आपका जो है ये 20 का अंतर है, तो आपकी 25 का अंतर होगा, यानी 64 में 25 का अंतर अगर आप जोड़ोगे आगे तो आ जाएगा 9। तो 89 यहाँ पर आपको आना चाहिए। देखिए 89 तीसरा वाला आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए वर्गों के बीच के संबंध में सही निरूपण करता है। गेंद, बल्ला और दस्ताने। तो यहाँ पर आपको गेंद और बल्ला, गेंद देखिए अलग है, बल्ला भी अलग है और दस्ताने भी अलग है, तो तीनों अलग अलग हैं, तो यहाँ से पहला वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि OBJECT को TCJBO लिखा जाता है और उसी प्रकार POLE को LELOP लिखा जाता है, तो नंबर को अगर इसको आप देखें तो देखिए TC मतलब सीधे सीधे इसके अक्षरों को यहाँ से पलट दिया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप नंबर को देखें तो देखिए R से पहले शुरू कर देंगे, फिर E हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर M, फिर U, फिर N। तो इस हिसाब से यानी इसको हम पीछे से पलट के लिख देंगे। तो जैसे पलट के लिखेंगे तो 107 में देखिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आकृति में वृत्तों की संख्या चुनिए। इसमें बहुत आसान सा है। देखिए, अगर
ये देखिए आपको यहाँ से देखना पड़े तो एक वृत्त, दो वृत्त और ये तीन वृत्त हैं, और एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6, कुल मिला के यहाँ पर 6 वृत्त हैं। कोई बहुत कठिन आपको नहीं था कि आप उसको ना कर पाते। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में जिनका एक भाग संख्या आपको लुप्त दिखाई गई, दिए गई आकृति में 1, 2, 3, 4 में गौर करें और उस आकृति को पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न में सीधा जोड़ा जा सके। अब देखिए ये काटा गया है और इसमें कौन सा ऐसा आकृति जिसे जोड़ा जाए वो भी आपको बिना परिवर्तन किए। तो देखिए यहाँ पर ये वाला चिन्ह जरूर लगना है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें चौथे के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी पे इस वाले पोर्शन में कटा होना चाहिए, किसी में है ही नहीं। तो यहाँ से एक का चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, नीचे दिए गए प्रश्नों में की आकृति दी गई 1, 2, 3, 4 में चिन्हित 4 उत्तर दिए गए उत्तर आकृति में समरूप यानी जैसा बिल्कुल है, सबसे सरल यही होता है, इसी के जैसा कौन सा। अब देखिए यहाँ पर ये ठीक है लेकिन तीर गलत है, ये देखिए बिल्कुल सही है। तो 110 का दूसरा देखिए बिल्कुल हूबहू यही है, इसमें उल्टा बनाया गया, इसमें देखिए सही है लेकिन आँख उसकी बदल दी गई है। तो कुल मिला के बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक आकृति दी गई है तथा 1, 2, 3 और 4 में चिन्हित 4 उत्तर आकृति दिए गए उत्तर आकृति को समरूप, यहाँ पर समरूप चुनना, जैसे आपने इनको चुना था वैसे अगला होगा। चलिए देखता हूँ कौन सा उत्तर इसका सही होगा। इसमें देखिए ये आपका दर्पण रखा, दर्पण में क्या होता है, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, इसमें दाएं और बाएं में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जैसा है वैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ जो चिन्ह था वो यहाँ पर लग जाएगा। इस हिसाब से अगर आप इसको देखें तो आपको कौन सा प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसको आप यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से दूसरा वाला प्रश्न बिल्कुल आपका ये सही बैठेगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ 112 में, तो 112 में पूछ रहा दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। चूंकि देखिए नंबर यहाँ पर 10 लाना है, 10 बहुत छोटा नंबर है, तो 13 और 6 की गुणा बहुत बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब 13 को तो बदलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर देखिए 26 नहीं 2 और अगर 13 को हम बदल दें, देखिए 2 और 13 को, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। क्यों, देखिए 26 भाग कर देंगे 13 और छोटा हो गया, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, और प्लस लगा देंगे और यहाँ पर हमारा कितना था 13, ठीक है 13 तो लिख ही दिया हमने, फिर यहाँ पर 13 की जगह 2 कर दिया इंटू 6 माइनस 4। अब आप देखिए 13 दूनी 26, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 छंग 12 ये और माइनस 4, 12 और 2 14 और माइनस 4 बराबर 10। देखिए वही आंसर आ गया। इसका मतलब हमें 2 और 13 को यहाँ पर चेंज कर देना होगा। अगर बात करें 113 की, तो इसमें देखिए 64, 264, 288 में कितना अंतर है 24 का, यहाँ भी दोनों में देखिए 24 का होना चाहिए, यहाँ भी देखिए 24 का है ही। इसका मतलब 288 में अगर हम यहाँ पर 24 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 312, 24 नहीं 312 था, सॉरी 312 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो 336 आएगा, यानी पहला वाला सही होगा। अगला अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये देखिए R और N वाला है, तो इसमें देखिए R और N में 3 पीछे का, ये भी 3 पीछे का, तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए तीसरा वाला सही होगा। अगला देखिए कूट भाषा में BOTH का कोड 45 है, तो इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर एक गलत छप गया, यहाँ पर 48 होना चाहिए, तो आप 48 यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे BOTH B होता है, देखिए 2 O होता है आपका, O 15 होता है और ये T 20 होता है और H आपका 8 होता है, इनको जोड़ोगे तो ये आता है 45। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जा रहा है B, तो B का कोड बच्चों देखिए 2 होता है, दूसरे नंबर पे आता है। R का कोड हमारा 18 होता है, तो 18 आप लिख लीजिएगा। A 1 नंबर पे आता है, V जो है आपका 22 नंबर पे आता है और ये 5 नंबर, तो इसका जोड़ आता है 48। तो यहाँ पर एक जगह 47 जगह 48 आप कर लीजिएगा, यानी पहला वाला सही होगा। अगला प्रश्न अगर देखें 116, उस विकल्प का चयन करें जिसमें 5वें शब्द में वही संबंध होगा जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे प्याला, प्याले में कॉफ़ी पीते हैं हम लोग, गिलास में रस पीते हैं, तो कटोरा में सूप पिया जाता है, तो यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ 117, निम्न आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ये देखिए रेखाओं से बना है, 1 2 3,
ये देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 रेखाओं से, लेकिन ओ जो है रेखाओं से नहीं बना है, तो ये सबसे भिन्न यहाँ पर होगा। अगले प्रश्न में देखें, निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर चुनना है। तो ए, अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो आप देखिए पहले ए के बाद बी आया, बी के बाद सी, तो अगला आएगा डी। फिर देखिए पहले एक्स आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया, तो एक्स के पहले क्या था डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू। इसका मतलब यहाँ से डी डब्ल्यू यानी तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में सुरेश का आरंभ से 15वां, यानी एक व्यक्ति है जिसका 15वां और अंत से वही व्यक्ति 11वां है, तो उसमें कुल बच्चे कितने हैं? तो कुल बच्चों के लिए क्या करते हैं, अगर एक ही व्यक्ति का प्रारंभ और अंत से दोनों से अगर आप उसका स्थान दिया गया तो उन दोनों को आपको जोड़ लेना चाहिए और उसमें से एक घटा देना चाहिए। क्यों? वही 15वां है, वही 11वां है, तो इसका मतलब एक व्यक्ति 2 बार चुना जा रहा है। 26 - 1 यानी वहाँ पर 25 बच्चे रहे होंगे, तो 25 देखिए पहला वाला सही है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 और वर्ष 2012 में कुल दिनों की संख्या। तो चूंकि 2011 हमारा देखिए साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, और 212 देखो 4 से कट जा रहा, तो ये हो गया अधिवर्ष, और अधिवर्ष में बच्चों या लीप ईयर जिसको बोलते हो उसमें होते हैं 366 दिन। तो हम इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका ये आ जाएगा 721। तो यहाँ से 721 देखिए किसी में आपको मिल रहा, 6 दूनी 12 13, सॉरी 731, 731 120 में आपका 731 यानी जो भी सही हो, देखिए दूसरा वाला सही, तो यहाँ से दूसरा वाला आप टिक कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से समान संबंध वाले शब्दों को ज्ञात कीजिए। एन, एन मुद्रा है जापान की, टका किसकी है? टका है बांग्लादेश की, तो यहाँ से चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि BET का अर्थ है EHW तो फॉर का मतलब क्या होगा? ये भी बहुत आसान आपका है, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा लिख लें ABCD, चल नहीं रहा बढ़िया पेन, नहीं तो मैं आपको ABCDEFGHI और JKLMNOPQRSTUVWXYZ, अगर आप ऐसा लिख लेते तो देखिए बी का इन्होंने ई बनाया, तो बी का ई क्या कैसे बना रहा है? बी का ई देखिए 2 छोड़ दे रहा है, फिर ई के बाद देखो बी का ई इसने रखा है, और ई के ई में अगर आप 2 छोड़ते हो देखो एच आएगा, तो देखिए एच आ रहा। तो ठीक इसी प्रकार से FOR, तो एफ के बाद अगर आप 2 छोड़ देते हो तो आएगा आई, तो आई से जो कोई शुरू हो वही आंसर होगा। तो आई से आपका पहला वाला शुरू हो रहा, तो यहाँ से हो जाएगा। अगला आइए देख लेते हैं, 2 प्रश्न आपके ऑप्शन है। निम्न में संबंध रखने वाले शब्द, पटना का संबंध बिहार से यानी इसकी राजधानी है ये, तो असम की क्या होती है? राजधानी दिसपुर, तो यहाँ से दिसपुर हो जाएगा। आज अगर सोमवार तो 61 दिन बाद क्या होगा? तो आप 61 को 7 से कर देंगे भाग, तो 7 8 आ जाएगा 56 आ जाएगा 5, इसका मतलब 0 पे सोमवार है, 1 2 3 4 5, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, इसका मतलब 5वां जो दिन आएगा वो कौन सा होगा? शनिवार, दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला दिया गया, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? इसमें त्रिभुज 12 होंगे, आप इसे गिन लीजिएगा। तो कुल मिला के ये आपके थे 25 प्रश्न। आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो हमारे मिल सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।